कोई भी चीज हो सकती है, साइंटिस्ट बनना, क्रिकेटर बनना, सिंगर बनना, कोई भी आपका सपना है। कमांडो वाली जिंदगी आपको जीनी होगी। देखो क्या मजा आएगा, क्या डिसिप्लिन आएगा लाइफ में। स्पीड बनानी पड़ेगी, अपने आप को उठाना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, 6 महीने में होगा। यू कैन टर्न द टेप। बोरिंग लगता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछता हूँ यहाँ पे, कभी घर के बर्तन धोए हैं आपने? कभी अपने घर के बर्तन धोए हैं? कभी भी? कभी ढेर सारे बर्तन सिंक में रखे हो आपने जाके धोए हैं? बहुत सारे बर्तन हो, मैं 1-2 प्लेट धोने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे बर्तन हो। धोना शुरू करिए, 1 प्लेट धोएंगे, 2 प्लेट धोएंगे, फिर वो चाय वाला पतीला धोने में पूरा पसीना निकल जाता है। फिर अगर कुकर आ गया और कुकर का ढक्कन साफ करने में जान निकल जाती है। ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं? अब आप सोचिए कि आपकी जो माताश्री हैं वो रोज बर्तन धो रही हैं घर के, क्या उनको बहुत आनंद आ रहा होगा इस चीज में? नहीं, उनको आनंद आता है इसके रिजल्ट से। जब वो बर्तन धुल जाता है उसमें फिर से वो पकवान पकाती हैं और आपको खिलाती हैं और आप खुश हो जाते हो और उनको लगता है मेरे बेटे का पेट भर गया, तब उन्हें खुशी होती है। पर वो जो खुशी उन्हें हासिल करनी थी, अपने बेटे का पेट भरने का, अपने बेटे के चेहरे पे एक स्माइल लाने का, अपने बेटे के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का, उसके लिए बर्तन धोना ही पड़ेगा। हो सकता हो आज आप 10 मिनट 1-2 बर्तन धो लो तो आपको लगे बड़े मजेदार चीज है, 1 घंटा दो और आप सोचो माताश्री रोज बर्तन धुल रही हैं, सालों साल से धुल रही हैं। आप कितने साल के हो गए हो? अब आप सोचो जब से आप पैदा हुए तब से तो आप देख ही रहे हो माताश्री घर के बर्तन धुलते हुए। हर रोज वो घर के बर्तन धुल रही हैं, जो कि बहुत आनंद देने वाला काम नहीं, पीड़ा देने वाला है, कष्ट देना है, हाथ घिस जाते हैं, हाथ छिल जाता है कई बार, पर वो कर रही हैं। पूरा गंदा खाना, झूठा बर्तन रखा है उसको धुल रही हैं। क्या उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग काम होगा? नहीं, बोरिंग काम होगा। इसी तरह से बेटा हो सकता हो पढ़ाई करते वक्त कुछ चीजें थोड़ी बोरिंग रह जाए। पढ़ाई कभी भी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है जितना आपको इंस्टाग्राम की वो रील्स लगती हैं। और इसका सीधा आंसर ये है क्योंकि पढ़ाई करने से आपको जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ समय बाद मिलता है। तो बहुत से काम ऐसे हैं जो बोरिंग है। कभी अपने पिताजी से बोलिएगा कि पापा आपको ऑफिस में मजा आता है? हो सकता हो हफ्ते में 2 दिन मजा आता हो, पर 5 दिन तो वही काम है ना, और वो काम करना है क्योंकि वो उनका कर्म है, वो उनका कर्तव्य है। जाहिर सी बात है एक ही काम को रोज करोगे वो बोरिंग लगने लगेगा एक समय के बाद। पर क्या करते हैं वो? क्या ऑफिस छोड़ देते हैं? वो नहीं, वो ऑफिस में काम करते हैं। पर हमेशा कुछ समय ऐसा होता होगा जिसमें वो बोर भी होते होंगे, तो उस टाइम उसको वो छोड़ थोड़ी देते हैं, वो काम भी वो करते रहते हैं। हम तैयारी कर किस लिए रहे हैं? रणभूमि के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो रणभूमि के अंदर क्या होने वाला है उसकी स्ट्रेटेजी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैसला आपका है। अगर हम अपना सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि अगर हमारी हालत बुरी है, अगर हम बिल्कुल गिरने के निकट हैं, तब तो फिर फुल एफर्ट मानना पड़ेगा। यू कैन टर्न द टेप, पूरा गेम पलट देंगे, ये खुद से वादा कर। आप सोचो आप अपनी लाइफ कैसे मैनेज कर सकते हैं। 12 घंटे पढ़ेंगे कैसे? सुबह सोच लेंगे कि 12 घंटे पढ़ना है। That which seems like poison in the beginning becomes nectar in the end। खुशी किस दिन होगी? खुशी आपको सबसे ज्यादा उस दिन होगी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे, उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होगी। जिस दिन आप पेपर दे के आओगे और आपको अच्छा लगेगा पेपर देने में, मजा आएगा पेपर देने। वो कब आएगी? जब आप तैयारी करेंगे। आपने बड़ा आसान आंसर दे दिया कि परवरिश ही ऐसी हुई, हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। पैदा हुए तो बोला गया माँ बोलो पापा बोलो, बोल दिया। फिर किसी ने कहा ये अच्छा खाना होता है, खराब खाना होता है, ये प्लास्टिक नहीं खाना है, नहीं खाएंगे। आगे आने वाले समय में कोई चीज क्यों, कब, कैसे होगी ये जानने के लिए हम पीछे दिखते हैं कि जो हुआ वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, आगे भी वो कैसे होगा। ये सब तो किसी ने बताया ही नहीं, समझा ही नहीं। कंधे पे वही कोचिंग का मॉड्यूल टांग के चले गए भाई, कोई मोबाइल से पढ़ना चालू कर दिया। तैयारी हो सकता हो मुझे किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट में ना ले जाए, तैयारी मुझे अंदर से मजबूत कर दे, मुझे अंदर से डिसिप्लिन सिखा दे, मुझे स्ट्रैटेजी बनाना सिखा दे, मेरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर दे, मुझे रिवीजन करना सिखा दे, मेरी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दे, मुझे नेवर गिव अप एटीट्यूड सिखा दे। तैयारी मंजिल नहीं सफर है, सीखेंगे यहाँ, कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। ये सारे एफर्ट्स एक्यूमुलेट होते होते एक दिन रंग दिखाएंगे और बहुत खूबसूरत रंग दिखाएंगे। उस समय का इंतजार करना है, तब तक मेहनत करनी है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सक्सेस आपको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में मिल जाएगी। हर किसी की अपनी जर्नी है, उस जर्नी का मजा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर है कि हाँ मेरा लक्ष्य है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ठीक है। एक क्लब, कितना बड़ा धनुधारी, कितना बड़ा योद्धा, शिक्षक ही नहीं मिला उसको, मिट्टी से गुरु की प्रतिमा बनाई और उससे सीख डाला। जज्बा, इंटेंट करना है, ये था उसके अंदर। बड़े दुख की बात है कि आपके 2 साल की, 3 साल की मेहनत को जज करने के लिए सिर्फ एक पेपर होता है, जो कि सही तरीका थोड़ी है। आपके अंदर इतनी नॉलेज भरी हुई है, पेपर से थोड़ी डिसाइड हो जानी चाहिए, एक एग्जाम से नहीं डिसाइड होनी चाहिए। अरे मेरे पास इतनी मिसाल है फेलियर्स की जिन्होंने लाइफ में इतने सक्सेसफुल हुए हैं ना, इतना मतलब कमाए, करोड़ों की सैलरी पे बैठे। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस को देखो, अगर आप सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस को देखो, बेहतरीन फैमिली, बेहतरीन हस्बैंड, बेहतरीन वाइफ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, सबने जीवन में अच्छा कर लिया अल्टीमेटली। कोई सोशली बहुत स्टेबल है, बहुत बड़ा नाम हो गया, पर लगभग मैं सभी को देखता हूँ कोई ऐसा डिप्रेस नहीं दिखता मुझको। कोई बहुत बड़ी कंपनी में पहुंच गया, कोई अपनी कंपनी खोल रहा है। ये जो डिप्रेशन है ना,
ये जो नेगेटिव थॉट्स है इसको तो हटा दो। वी ऑल आर नॉट फाइटिंग फॉर आवर बेसिक नीड्स। ये बड़े एग्जाम्स जो हम टारगेट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये हम टारगेट कर रहे हैं कि हम दुनिया के 5% क्लब में कैसे चले जाएं। ये हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हमको पता भी नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि 5% क्लब में जाके हर कोई खुश है। इतने सारे सैक्रिफाइसेस, इतनी सारी चीजों को छोड़ना, क्या वो सही है? पता नहीं यार, बहुत से लोग नहीं खुश हैं। दौड़ते दौड़ते मैं इतनी दूर निकल आया, जब मंजिल मिली तो पता चला कि मैंने बहुत कम पाया और बहुत कुछ खोया।